हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शौकत आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जो किसी भी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए जो 6 अगस्त को अपना एग्जाम लिखने जा रहा है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए। देखिए, काफ़ी सारा स्कोप रहता है। जो फर्स्ट टाइम हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दे रहे हों, कुछ हो सकता है रिपीटर होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारे जो गलतियां होने वाली हैं वो गलतियां नहीं होंगी या कम से कम गलतियां होंगी, जिससे मिनिमम हम 10 मार्क्स तक हमारा स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं पेपर 1 के बारे में। जल्दी पेपर 2 रिलेटेड वीडियो भी आएगी कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी आता है तो वो टॉपिक आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है। इस वीडियो में हम पेपर 1 के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे कि आपको ये 120 मिनट कैसे मैनेज करनी है, कैसे 120 मिनट में 125 क्वेश्चंस से गो थ्रू होना है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिनिमम अटेम्प्ट करने ही चाहिए, क्या एक सेफ स्कोर आपका हो सकता है, कौन सा पोर्शन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, किस पोर्शन में आप चीज़ें थोड़ा लूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें रहेंगी और लास्ट में हम कुछ बेसिक टिप्स आपसे डिस्कस करेंगे जो एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि हम टू द पॉइंट ही बात करेंगे और आपका जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज ही होगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है पेपर 1 में आपके 125 क्वेश्चंस रहेंगे और 120 मिनट्स आपको मैनेज करने हैं। तो हाउ टू मैनेज दिस 120 मिनट्स, सबसे पहले आपको हम बात करते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम कोई इस एग्ज़ाम को लिखने जा रहा है तो सबसे टिप नंबर 1 उसके लिए यही रहेगी कि एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर वो अपने एग्ज़ाम सेंटर में अपनी सीट पे बैठा हो, ताकि जब आंसर सीट या जो उसको शीट है जिसमें ओएमआर शीट है उसको मिल जाए तो उसमें बेसिक डिटेल्स वो टाइमली फिल कर सके। ऐसा नहीं है कि वो 10 बजे या 10:05 तक अपनी बेसिक डिटेल्स ही फिल कर रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और इमीडिएट ओएमआर शीट मिलते ही आपको फिलअप नहीं कर देना है, क्योंकि जो हमारे एग्जामिनर रहते हैं या फिर जिनकी वहाँ पे ड्यूटी होती है, सुपरवाइज करते हैं उस एग्ज़ाम को, वो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। बहुत ऐसा चांस रहता है कि उनसे कुछ मिस्टेक हो जाए डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो कई बार लाइन से इस लाइन से डिस्ट्रीब्यूट करना था, इस लाइन से कर दिया, तो आपको इमीडिएट ओएमआर मिलते ही फिलअप नहीं कर देना है, 5 मिनट का वेट करना है। और अगर किसी को 5 मिनट पहले ही मिल जाए तो पहले वो अगल बगल में देख लीजिए कि हाँ इसको मिल गया है, फिल कर सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करके तभी उसमें भरना है। ऐसा नहीं है रैंडमली आपने जो बेसिक डिटेल्स है उसमें ही कुछ मिस्टेक कर दी तो आपको पूरा पेपर कहीं ना कहीं उससे सफर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इन द एंड मशीन है वो जिसने आपका एग्जाम चेक करना है, तो वहाँ एरर का कोई स्कोप नहीं मिलेगा आपको। फिर मेन बात करते हैं कि सर अटेम्प्ट कैसे करना है। सपोज अभी आपको एग्जाम मिल चुका है, ठीक है, अभी एग्जाम आपके हाथ में है और 10 बज चुके हैं, घंटी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको इमीडिएट आपको मिनिमम, ओवरऑल हम बात करें तो मिनिमम 2 राउंड्स में आपको पेपर करना है। 2 से 3 राउंड में स्टूडेंट्स जनरली एग्जाम को करते हैं। जो एक राउंड में एग्जाम को करता है उसका एग्जाम निकलता ही नहीं है, ठीक है। वो राउंड्स का क्या मतलब है? राउंड्स का मतलब है कि सबसे पहले राउंड में आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप ऑलमोस्ट आपकी तरफ से 100% श्योर हैं। हो सकता है 125 में से ऐसे क्वेश्चंस की संख्या केवल 40 हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस की संख्या 50 हो सकता है आप 55 हो, 60 हो। वो आपने कितनी पढ़ाई की है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं आप। 100% एक्यूरेसी आपकी तरफ से है तो भी उसमें गलती का स्कोप हमेशा रहेगा। मान लीजिए कि आपने 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके ऐसे होने चाहिए कि 40 आपके एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% करेक्ट होने चाहिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 45 ही रहेंगे वो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको लगेंगे ठीक है, लेकिन वो ठीक होंगे नहीं। तो फर्स्ट राउंड में आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और स्टार्ट कहाँ से करना है? पहले पेज से। जरूरी नहीं है कि आपको पहले पेज से ही मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, इमीडिएट उस सेक्शन पे शिफ्ट हो जाना है। अभी यूपीएससी एग्जाम्स की सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है? सबसे अच्छी ब्यूटी यही है कि ऐसा नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन पॉलिटी का, फिर एक इकोनॉमी का, एक ज्योग्राफी का, एक हिस्ट्री का, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ, या तो पॉलिटी के रहेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं एक साथ में, चाहे वो करंट अफेयर सेक्शन हुआ चाहे कुछ भी हुआ। आपने अपनी जितनी अच्छे से प्रिपरेशन की है, अगर आप जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इमीडिएट उस सब्जेक्ट को ढूंढिए, विद इन 1 और 2 मिनट आप उस पर पहुंच जाएंगे और वहां से उससे अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन पेपर में ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ओएमआर साथ के साथ भरते हैं, वो इमीडिएट भर सकते हैं, वो जैसा ऐसा करते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि वो गोला पूरी तरह से भरा होना चाहिए जो ऑप्शंस आपको मिले हैं।
ऐसा नहीं है कि अगर ये गोला है तो इसके साइड में भर दिया, थोड़ा बाहर निकला हुआ है या बीच में खाली बच गया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मशीन को आपका एग्ज़ाम चेक करना है, और अगर आप कहीं ऐसे एरर करते हैं तो चांस रहता है कि वो क्वेश्चन आपका काउंट ना हो। प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शन दी भी जाती हैं एक सैंपल के फॉर्म में, वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी मिलेंगी कि आपको ऐसे भरना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सभी को पता ही होगा। फर्स्ट राउंड आपका हो गया, ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं कुछ, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चंस एक बार में टिक किए, उसमें फिर उनके OMR में आप भर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट ये मिस्टेक नहीं करेगा कि इन द एंड, मतलब पूरे क्वेश्चन सपोज उसने 90 अटेम्प्ट कर लिए, फिर वो OMR भरने पे शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में क्या रहेगा कि हाई चांसेस हैं कि आप A भरना चाहते हैं B भर देंगे, B भरना चाहते हैं C भर देंगे। एक क्वेश्चन भी अगर गलत हो गया ना तो 2.67 मार्क्स आपके गए। मतलब आपको आता था वो और आपने गलत कर दिया, जो आता मिलने थे वो भी नहीं मिले, ऊपर से कट भी गए आपके। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। सेकंड राउंड में आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग वाला करना है, मतलब मैं उसको एक राउंड काउंट कर रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में आप उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। मैं आज एक स्टैंडर्ड क्या रहता है टॉपर्स का, मैंने भी अपने टाइम में यही किया था। इससे मुझे क्या है कि टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई थी। 120 मिनट्स में मैं जितना पेपर अटेम्प्ट करना चाहता था वो मैंने कर लिया। उसका क्या है कि आपको फर्स्ट राउंड में अपने सबसे पहले अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। 120 मिनट्स को आपको डिवाइड करना है टाइम पे। अपनी घड़ी स्वयं लेके जाएं, उनके भरोसे मत रहिएगा कि वहाँ पे मेरे को वॉल क्लॉक मिलेगी, हो सकता है मिले, वो एडिशनल बेनिफिट है। आपको 120 मिनट्स को डिवाइड करना है, स्मार्टली मूव करना है। चलो 60 में एक राउंड हो गया, 30, ये 30, ये फर्दर डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। इन 60 मिनट्स में आप फर्स्ट राउंड आपको करना है, फिल भी कर देना। हो सकता है कोई 45 मिनट्स में यहां से फ्री हो जाए, तभी मैंने ब्रांचेस लिखी हैं। ये मैक्सिमम टाइम है आपका, मैक्सिमम टाइम है 45 मिनट्स में आपको कर देना है वो फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट। इन 15 मिनट्स में आप फर्दर जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है वो आप क्रैक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने 50% एलिमिनेशन, मतलब 50% एलिमिनेशन आपने कर लिया है, आपको डाउट है कि 50% है, ऐसे क्वेश्चंस को फिलअप कर लेना है। इन 60 क्वेश्चंस में आपके जीएस के, मैं बोल रहा हूं जीएस के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 अटेम्प्ट, मतलब इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाने चाहिए। चाहिए आप वन गो में कीजिए, ये वेरी करेगा, देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट को केवल 35 क्वेश्चन ही आते हो, तो उसके लिए हम 1 आवर थोड़े ही अलॉट करेंगे। 1 आवर तो बहुत ज़्यादा हो गया उसके लिए, और हो सकता है कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा भी लेना पड़ जाए, लेकिन 1 आवर इनफ है। अगर जीएस में आपको आता है तो 1 आवर एक राउंड के लिए इनफ है। यहाँ पे इस सेक्शन में मतलब कि 1 घंटा हो गया आपका एग्जाम हुए, अब आपको 30 मिनट्स में देनी है पूरी मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन को। अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस रहते हैं दोनों सेक्शन के मिला के। जनरलाइज्ड आप क्या देखेंगे कि 125 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट है, मतलब 1 मिनट भी नहीं मिल रही है क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ हम 20 क्वेश्चंस को 30 मिनट अलॉट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैथ एंड रीजनिंग वाला पार्ट है। मैं ये जनरलाइज वे में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी स्टूडेंट को 20 के 20 क्वेश्चंस आते हों तो उसको मे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मैक्सिमम 5 मिनट्स तक ही वो ज़्यादा लेना चाहिए उसको। इससे ज़्यादा उसका टाइम अगर वो लेगा तो पेपर कहीं ना कहीं छूट जाएगा। 30 मिनट्स ये हो गए आपके। लास्ट की जो 30 मिनट्स हैं, यहाँ पे आपका मैथ रीजनिंग में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है एक क्वेश्चन को, चाहे वो सीरीज से रिलेटेड है, चाहे मैथमेटिक्स में क्वांट से किसी भी प्रॉफिट लॉस या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड है, तो 2 अटेम्प्ट ही देने हैं एक क्वेश्चन को। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट ही देने हैं। अगर 2 अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन निकलना होगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो तुरंत उसको स्टार मार्क कर लेना है कि टाइम मिलेगा तो मैं उसको बाद में देखूंगा या देखूंगी। इन 15 मिनट्स में भी आप कुछ क्वेश्चंस को स्टार मार्क करते चलेंगे कि अगर 33% वाले क्वेश्चंस हैं तो उनको स्टार मार्क कर लेंगे कि बाद में अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी कम अटेम्प्ट हो रहे हैं तभी हम इस एंगल पे जाएंगे। अदरवाइज ये वाला एंगल तो सबको अटेम्प्ट करके आना है। इसमें इसको छोड़ने की गलती कोई कर ही नहीं सकता। अगर 50% ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर लिए हैं या आपको डाउट है कि किन्हीं 2 ऑप्शंस में से, तो एक वो क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
अब बची 30 मिनट, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि 15 to 15। इन 15 मिनट्स में आप फिर से जीएस वाले पार्ट पे या आपका ओएमआर वाला पार्ट अगर कुछ बचा है तो वो सारा फिलअप कर देना है। और लास्ट के 15 मिनट्स में आपको ऐसे नहीं रखना है कि इन 15 मिनट्स में ओएमआर नहीं फिल करनी है, मतलब कि यहाँ के लिए बचा के नहीं रखना है वो काम कि मैं लास्ट में सारे ओएमआर फिलअप करूंगा। अब अगर जो स्टूडेंट ऐसा करेगा वो देख भी लेना, वहाँ पे टेस्ट सीरीज में भी आपने लगाया होगा, गलती के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा रहेंगे क्योंकि वहाँ प्रेशर रहेगा। और मिनिमम एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे अगर वो चाहता है कि वो मेरिट आउट ना हो, फाइनल लिस्ट में उसका नाम आए। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा ना, 70 में से 10 क्वेश्चंस गलत होंगे ही होंगे, आपको नहीं लगेंगे कि वो गलत हैं, लेकिन इतने गलत होंगे ही होंगे। जीएस में यही होता है ना कि आप जो सोच रहे हैं वो जरूरी नहीं है ना वो यूपीएससी भी उसे ही करेक्ट मान रही है, वो उनके हिसाब से करेक्ट जो आंसर होगा उस मोमेंट पे आपको लग रहा होगा वो करेक्ट है, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चन हमेशा वो गलत होंगे। क्योंकि जब हम यहाँ 50% वाले क्वेश्चंस खेलेंगे ना तो स्कोप रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगी 50% की कि गलत भी हो सकते हैं। ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है। 120 मिनट्स स्मार्टली आपको यूटिलाइज करने हैं। वॉच को खोल के टेबल पे साथ में रख लीजिएगा और चेक करते रहना है टाइम, हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद। और ये तो यहाँ चेक करने का टाइम मिलेगा ही नहीं आपको, वो सुपरवाइजर ही आपको बताते रहेंगे कि हाँ 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं और दे दो पेपर। जो इन 3 राउंड्स को कर लेगा ना वो इजिली 95 to 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेगा। अब बात आती है एक्यूरेसी की कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है। एक्यूरेसी मेंटेन करने का भी तरीका यही है कि इसमें साथ में हम ये भी चलो डिस्कस कर लेंगे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस करने हैं। उससे पहले हम एक्यूरेसी पे बात कर लेते हैं एक बार। मैं फिर बोल रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में जो आपको लगे कि 100% करेक्ट है आपकी तरफ से वही आपको अटेम्प्ट करना है। सेकंड राउंड में एक राउंड हम निकालेंगे उसके लिए मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए, वो अलग है, वो छोड़ दो, वो राउंड है वो अलग है। सेकंड राउंड में 50% वाला क्वेश्चंस, जब ये मिला के और ये मिला के आपके 95 क्वेश्चंस अगर हो रहे हैं, वहां पे गिनने का समय नहीं मिलेगा, आपको आइडिया आएगा। गिनने का समय कब मिलेगा? पहले 1 घंटे में। ये वाला आपको गिनना ही है। अगर ये आपका बिलो 40 जा रहा है या बिलो 50 जा रहा है, बिलो 40 जा रहा है या 50 के भी बिलो जा रहा है, तो आपको इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग में से 20 में से या तो आप 50 नहीं कर पाएंगे या 16 कर पाएंगे। बहुत रेयर स्टूडेंट होंगे जो 20 आउट ऑफ 20 कर लेंगे। तो मैं फिर बोल रहा हूँ ये जनरलाइज्ड वे में है। अगर आप 20 आउट ऑफ 20 कर ले रहे हैं तो दी बेस्ट है। आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, 70 के 70 ठीक होंगे, तो आपकी मर्जी। ये जनरलाइज वे में बता रहा हूँ मैं कि एक ह्यूमन बीइंग, एक एस्पिरेंट अगर प्रॉपर तैयारी करने के बाद भी जाता है तो क्या रिजल्ट उसका आता है। और एग्री भी करते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिखी होंगी, उन टेस्ट सीरीज में अपने मार्क्स इस हिसाब से पाए होंगे। अगर इन सब की संख्या मिला के, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, इन सब की संख्या अगर 90 से नीचे है तो आपको 33% वाले क्वेश्चंस में भी जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहिए। क्योंकि आपको कितना भी आप कर लें, अभी 138 कट ऑफ गई थी, हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में भी, सेफ स्कोर के बारे में भी। 138 कट ऑफ गई थी 2021 की, इस बार इतनी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? किस बिहाफ पे आप बोल रहे हैं? आपने एग्जाम तो देखा भी नहीं है, आप बोल रहे हैं नहीं जाएगी। क्या ये बेसलेस बात है? नहीं, एनालिटिकल बात है। क्या एनालिसिस है आपकी? एनालिसिस ये है कि उस टाइम जो वैकेंसी थी ऑलमोस्ट हाफ थी, 150 के आसपास वैकेंसी थी। तो वैकेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये डिसाइड करने में कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ हमेशा बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सबसे बड़ा फैक्टर होता है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अगर कम होंगी तो कट ऑफ हाई, अगर ज़्यादा होंगी तो कट ऑफ लो। और क्या है? पेपर का पैटर्न तो नहीं चेंज हो गया है ना। अगर पैटर्न चेंज है कट ऑफ गिरेगी। पेपर का नेचर लेंथी है या डुएबल है, इजिली डुएबल है या मॉडरेट है। इजी और मॉडरेट में, इजी में कट ऑफ हाई जाएगी, मॉडरेट में नॉर्मल रहेगी। अगर बहुत लेंथी एग्जाम आ गया तो वो सबके लिए लेंथी है।
तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बोल रहे हो सर आप, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? मेरा आइडिया है कि मिनिमम 90 प्लस आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। 90 में कितना प्लस करते हैं, 100 तक भी जा सकते हैं। एक्यूरेसी लेवल पे डिपेंड करेगा। एक्यूरेसी लेवल का हम कैसे आइडिया लगाएं? जो एक सीरियस एस्पिरेंट होगा ना, उसने टेस्ट सीरीज लगाई होगी, उस टेस्ट सीरीज में उसने आइडिया लगाया होगा कि मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाता हूं। मेरी एक्यूरेसी क्या रहती है कि मैं जब 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं तो 20 तो गलत होते ही होते हैं, 30 तो गलत होते ही होते हैं, या 40 भी गलत हो जाते हैं। अगर जो 40 गलत कर रहा है ना 90 में से, तो कोशिश करो, रीलुक करो, अभी भी टाइम है, अपने टेस्ट उठाओ कि मैं क्या सिली मिस्टेक कर रहा हूं। जो सिली मिस्टेक, देखिए जो आपने नहीं पढ़ा ना, मैं उसकी एडवाइस नहीं दूंगा कि अब सारा पढ़ दो उसको, ऐसा कुछ नहीं है। जो सिली मिस्टेक आप कर रहे हैं ना टेस्ट में, आप टेस्ट उठा के देखिए, एक दिन भी नहीं लगेगा, पूरा आधा दिन मुश्किल से लगेगा। एंशिएंट मिडाइवल की रिवीजन भले ही रह जाए इस टाइम पे, लेकिन अगर टेस्ट की एनालिसिस रह गई ना कि आप क्या सिली मिस्टेक कर दे रहे हैं, किस चीज के कारण वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया लेकिन ठीक हो सकता था, ऐसी गलती आपने फाइंड आउट कर ली ना अभी आपने जो पीछे टेस्ट दिए हैं उनमें, तो आप इजीली अपना एक्यूरेसी लेवल बढ़ा सकते हैं। अगर 90 में से 40 गलत कर रहे हैं तो 90 में से 25 गलत ही करेंगे। अगर 10 से 15 क्वेश्चंस डेफिनेटली ऐसे होंगे जो बिल्कुल सिली मिस्टेक आपने कर दी, या सिली मिस्टेक वो पढ़ने में हो सकती है। अच्छा, मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो सकती है ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं ना। मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो सकती है? मिस्टेक होती है कि सबसे पहली चीज कि आपको क्वेश्चन का कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसी चीज में मैं ये कहूँगा कि आपको क्वेश्चन आता हो, आपने वो टॉपिक पढ़ा हो, सब्जेक्ट पढ़ा हो ना पढ़ा हो, क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, एक बार जरूर पढ़ना है। हो सकता है 10 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपने कभी सुने ही ना हो, उनमें से अगर पढ़ने के बाद कुछ कॉमन सेंस ऐसी लगे कि 2 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, तो 4 नंबर तो बहुत बहुत ज्यादा होते हैं दोस्त। अभी शायद आपको नहीं लग रहा हो, उनसे पूछिए जो एक एक नंबर से मेरिट आउट होते हैं, 4 नंबर की वैल्यू। ठीक है, तो जो अब तक नहीं पढ़ा है उसका तो यही इलाज है कि एक बार कॉमन सेंस उस पर लगाइए। कॉमन सेंस से वो आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़िए उसको। दूसरी मिस्टेक, क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर दी। कुछ एग्जाम्स के नेचर में अभी यूपीएससी का ये पाया गया, ईओ के, ईपीएफओ के, सिविल सर्विसेज के, या बहुत सारे एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स में, सीडीएस में, कुछ पीवाईक्यू, सीएपीएफ में नोट रिगार्डिंग स्टेटमेंट ज्यादा पूछ रहे हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड है तो जरूरी नहीं है कि वो यूपीएससी ने हाईलाइट ही किया होगा क्वेश्चन में। तो ऐसे वर्ड को क्वेश्चन एक बार पढ़ा, दूसरी बार फिर एक बार पढ़ा, कहीं नोट करेक्ट या इनकरेक्ट या नोट इनकरेक्ट। नोट इनकरेक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब भी करेक्ट ही है। जब घुमाना होता है ना तो ऐसे ही घुमाते हैं, स्टेट पीसीएस वाले कुछ ऐसे घुमाते हैं। यूपीएससी ऐसा नहीं यूज किया लेकिन कर भी सकती है। सीएससी में ट्रेंड देखने को मिला, बहुत जगह ट्रेंड देखने को मिला, तो यहां भी मिल सकता है ना कुछ चेंज। ऐसे क्वेश्चंस को, आपको क्वेश्चंस को मिनिमम 2 बार जरूर पढ़ना है। यहां मिस्टेक करते हैं। वर्ड, सिमिलर वर्ड, उसने पूछा कुछ है, पूछा सेल वॉल है, पढ़ दिया सेल मेम्ब्रेन। ऐसे क्वेश्चन में गलती रहती है। माइंड अप, फास्ट रीडिंग में वर्ड को कोरिलेट वर्ड करके हम पढ़ देते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपका गलती नहीं है इसमें। वो वर्ड, वो क्वेश्चन फ्रेम ही इसलिए किया गया है कि आप मिस्टेक करें उसमें। सॉल्यूशन क्या है? बी अटेंटिव, बी अलर्ट कि हाँ ऐसी गलती हो सकती है। एक बार और रीडिंग, 2 बार क्वेश्चंस रीड कर पाएंगे क्या सर? इतना टाइम मैनेज हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा दोस्त, अगर आपने तैयारी की है तो। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये बातें चुभें कि मैंने अभी इस टाइम पे तैयारी नहीं की है या वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूं, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। उनका रिजल्ट उस हिसाब से आएगा। जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है ना, इतनी भी बारीकी का ध्यान रखता है कि रात को क्या खाना है, एग्जाम से एक रात पहले क्या खाना है, सुबह क्या खाना है। वो इतनी छोटी छोटी जो पेपर 1 पेपर 2 का गैप है ना, उसके बीच क्या खाना है मुझे, उसका डिसाइडेड होगा। ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी दिखा, चलो छोले कुलचे वाला है मैं खा लूं जाके। बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं बीमार ना हो जाऊं। स्ट्रेस की बात कर सकते हैं कि बहुत स्ट्रेस रहेगा आपको सैटरडे नाइट को, 5 अगस्त को, कैसे मैनेज करना है।
इस वीडियो में अभी एग्जाम रिलेटेड ही बात करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है। तीसरी सबसे बड़ी गलती, क्वेश्चन नंबर 27 अटेम्प्ट कर रहा था, 28 में भर दिया। जब भी भरें बहुत ध्यान से भरें OMR में, और बी ये भी चेक करें बी ही आंसर है ना। अगर बीच में एक छूट गया ना, लास्ट में, उसमें होता है ये, लास्ट में जो OMR भरता है ना, उसका एक भी छूट जाए ना बीच में, तो पूरी सीरीज गलत हो जाती है उसकी, उसका कोई इलाज नहीं है। फिर वो 1 साल अगर लास्ट अटेम्प्ट हो गया तो इधर रेस से ही आउट है, वरना उसकी कीमत पूरा 1 साल और एक्स्ट्रा एफर्ट है। ठीक है, और ये चांसेस रहते हैं कि जहां आप सिली मिस्टेक करें, इनसे आपको बचना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम ऑलमोस्ट बातें कर चुके हैं, और फालतू बातों पे थोड़ा कम ध्यान देना यार। पेपर से पहले रेड बुल पी लें, डेयरी मिल्क खा लें, इन सब चीज़ों से पेपर पास नहीं होता। एक सही स्ट्रेटजी क्या है, मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, एक सही प्लानिंग क्या है, और आपने पूरे साल या 6 महीने जितना भी आपने डिवोशन दिया है अपने एग्जाम के प्रति, अभी भी आप कितना 5 डेज भी अगर रहते हैं ना, कितना डिवोशन दे पाते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं एग्जाम क्लियर करने के। रेड बुल वगैरह नहीं होते। तो अननेसेसरली एक्सपेंडिचर करने की भी आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरली आपको एक्सपेरिमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है अपनी बॉडी के साथ कि एनर्जी ड्रिंक के नाम पे कुछ भी गटक रहे हैं, और वो सिर्फ बहाना है खुद को ये करने का कि बहुत सारे लोग हैं जो पी के फेल हो जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बिना पिए पास हो जा रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात कर चुके हैं, और सेफ स्कोर की एक बार बात कर लेते हैं। सेफ स्कोर का आपको यही है कि अपना टारगेट है जो आपको एक जनरलाइज वे में मैं बता रहा हूं, 140 से 50 ये टारगेट आपको लेके चलना है। बोलने को मैं यहां पे देखिए कट ऑफ कम ही रहेगी, मेरा एक्सपीरियंस जो है कट ऑफ कम ही रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरिट आउट हो जाएं। 1 साल 6 अगस्त के बाद भी पूरी जर्नी आप तय करेंगे, फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू, और फिर इन द एंड उसका आपको ये भी रिग्रेट रहे कि मैं मेरिट आउट हो गया या हो गई। ये स्कोर आप करेंगे ना पेपर 1 में, डिपेंडेंसी घटेगी इंटरव्यू पे। इंटरव्यू के टाइम पे हम बात करेंगे इंटरव्यू की, जितना अच्छा पेपर 1 जाएगा ना, उतने हाई चांस है पेपर 2 अच्छा जाने की। जितने ज़्यादा चांस होंगे अच्छा जाने के पेपर 1 और पेपर 2 के, उतने हाई चांस होंगे इंटरव्यू अच्छा जाने की, उतनी डिपेंडेंसी घटेगी इंटरव्यू पर, उतने हाई चांसेस होंगे सिलेक्शन के, उतने हाई चांसेस होंगे आपकी प्रेफरेंस मिलने के। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट की तैयारी इससे बहुत ज़्यादा हो कि वो टेस्ट सीरीज में ही 150, 160, 170 स्कोर कर रहा हो, बहुत ऐसा केस रेयर रहेगा। इतना टारगेट लेके चाहिए। सेम डे क्या परफॉर्म करते हैं वो आपको पता लग जाएगा। परफॉर्मेंस सेम डे में लक फैक्टर भी आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस प्रिपरेशन में। आप जो 50% वाले गैस लगा रहे हैं वो आपके हाथ में नहीं है कि कितने ठीक होंगे। पेपर 2 के एग्जैक्ट मार्क्स आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है, एक सही स्ट्रेटजी से पेपर 1 को अटेम्प्ट करना। पेपर 2 का भी डिस्कस करेंगे कि क्या वर्स्ट सिनेरियो में आप कर सकते हैं। और लास्ट एडवाइस यही रहेगी दोस्त कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बिल्कुल ही कम जा रहे हैं, तो आपको पता है, मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इतना टारगेट लेके चल सकता है कि इजली जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट। और जो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, मैं उसको बिल्कुल भी ये एडवाइस नहीं दूंगा कि अपने आप को वो रिजर्व कैटेगरी में सोच के इस एग्जाम को दे। वो हमेशा ये सोच के दे कि मुझे भी इस कट ऑफ में फाइट करनी है। सर 5 डेज में कुछ चेंज हो सकता है क्या? 5 डेज में बहुत कुछ चेंज हो सकता है दोस्त। अगर ये 4-5 दिन भी आप अच्छे से प्लान करके पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर ले जो आपने पढ़ा हुआ है, तो आपके कॉन्फिडेंस के 10 मार्क्स, आपकी जो गलतियां आपको करनी है उनसे बचने के, मतलब जो आपके कटने थे वो बढ़ रहे हैं, वो 10 मार्क्स, एक सही रिवीजन के 10 मार्क्स, इतना स्कोर आप इंक्रीज कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पाएंगे अपने एग्जाम में कि वो टेस्ट सीरीज में 110,
100, 115 इतना स्कोर कर रहे हैं और पेपर में फोड़ के आएंगे 140 तक। सर ये डिफरेंस क्यों? डिफरेंस हमेशा रहेगा। टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस अलग लेवल के रहते हैं। अलग लेवल का क्या मतलब है कि सीएपीएफ रिलेवेंट नहीं रहते, ऐसा नहीं है। माइंडसेट अलग लेवल पे रहता है यहां परफॉर्म करने का, सीरियसनेस अलग लेवल की रहती है यहां परफॉर्म करने का। टेक इट इजी लेवल मतलब एटीट्यूड रहता है टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट का, यहां पे नहीं रहता एक सीरियस कैंडिडेट का कभी भी। और जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज में 100 तक स्कोर कर ले रहा है, बहुत हाई चांस है उसका पेपर 1 क्लियर करने की। पेपर 2 का उसकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा, और पेपर 1 क्वालिफाई होगा तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। और ये अपॉर्चुनिटी मैं तो नहीं कहूंगा कि आपके हाथ से जाने दे। 320 प्लस वैकेंसी आपको इस साल मिली है, नेक्स्ट ईयर कितनी वैकेंसी मिलेंगी किसी को नहीं पता। ट्रेंड देखा गया है कि एक बार वैकेंसी ज्यादा आती है तो मे भी कम आए, मे भी सेम रहे। 2018-19 में आए वैकेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों बार हाई रही थी, लेकिन इस बार क्यों नहीं दोस्त? ये 4 दिन 5 दिन जो आपके पास बचे हैं ना, रगड़ दो इसमें खुद को, फोड़ के आओगे। ठीक है, पेपर 1 के बारे में इतना ही है। कुछ भी डाउट आए, हमारी तरफ से कुछ भी हेल्प चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओ। इंडिविजुअल डाउट है, मैं टेलीग्राम में जो जनरलाइज डाउट होगा टेलीग्राम में शॉर्ट ऑडियो के फॉर्म में उस डाउट को क्लियर कर देंगे, आप वहां से अपना आंसर पा सकते हैं। और जो रिप्लाई का आंसर कमेंट फॉर्म में ही अगर पॉसिबल रहेगा देना तो कमेंट कर देंगे। पेपर 2 से रिलेटेड जल्द ही मैं बताता हूं कि कैसे आप डिफरेंट अप्रोचेस यूज करके, अगर जिस टॉपिक के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो ये सब पॉइंट्स आप मेंशन करके आएंगे तो कुछ मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। जो अभी लास्ट मोमेंट पे एक और जो बेसिक टिप यही रहेगी, मुझे क्या लगता है कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है, बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, वो है करंट अफेयर। अगर 15 क्वेश्चन आते हैं ना तो 14 भी अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। परसेंटेज के मामले में मैं बात कर रहा हूं कि इतने क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब 90% तक आप लेके आ सकते हैं, और एक्यूरेसी लेवल भी हाई रहेगा, इसमें तुक्का भी नहीं चलेगा। तो इसकी रिवीजन अच्छे से करके जाइए, ये गेम चेंजर है। ये हो गया मैथ रीजनिंग हो गया, ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए। पेपर 2 के लिए ग्रामर हो गया, ये गेम चेंजर है जो हाईली नेग्लेक्टेड एरिया है और हाईली पोटेंशियल एरिया है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट पे अननेसेसरली एफर्ट मत लगाइए अभी इन 4 दिन में। अगर आप हिस्ट्री में, साइंस में 50% स्कोर कर ले रहे हैं ना, ओके है, यहाँ अपना स्कोर बढ़ाइए। अगर ऐसे सब्जेक्ट्स में अपना स्कोर कम जा रहा है आपका, तो यहाँ पे अपना स्कोर बढ़ाइए आप। यहाँ पे 90% तक का स्कोप है। और फाइनल कट ऑफ कितनी दी है आपको? 250 में से 140, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, 60 से बिलो। तो जब परसेंटेज में इक्वलाइज करेंगे 50% एक सब्जेक्ट में, कुछ सब्जेक्ट्स में आप 80%, तो आप पाएंगे कि वो कट ऑफ आराम से पास कर रहे हैं आप। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।